नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास में। पिछले क्लास में हमने व्यंजनों को मिलाना सीखा था। आज हम सीखेंगे स्वर अर्थात मात्रा। तो स्वर को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक मोटे बिंदु और मोटे डैश से और दूसरा हल्के बिंदु और हल्के डैश से। तो ये मोटे बिंदु और ये मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर हैं। तो इन्हें समझने से पहले हम व्यंजनों के स्थान और दिशाओं के बारे में समझेंगे। तो हर व्यंजन के 3 स्थान होते हैं और हर व्यंजन के 2 दिशाएं होती हैं, जिसे हम पहले और बाद में बोलते हैं। तो पहले हम व्यंजन के स्थान के बारे में सीख लेते हैं। ऐसे हम कोई व्यंजन बनाते हैं तो पहले हम ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजनों के स्थान के बारे में सीखते हैं। हम लिख देते हैं ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन। जैसे हम लिखते हैं प, तो प ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन है। तो प की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो इसके प्रारंभिक स्थान को कहेंगे फर्स्ट प्लेस, बीच के स्थान को कहेंगे सेकंड प्लेस और अंत के स्थान को कहेंगे थर्ड प्लेस। ऐसे ही हम ट लिखते हैं। ट भी ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन है। ट की शुरुआत यहाँ से हो रही है, इसके प्रारंभिक स्थान को कहेंगे फर्स्ट प्लेस, बीच के स्थान को कहेंगे सेकंड प्लेस और अंत के स्थान को कहेंगे थर्ड प्लेस। ऐसे ही च लिख लेते हैं। च भी ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन है। तो च की शुरुआत यहाँ से हो रही है, इसके प्रारंभिक स्थान को कहेंगे फर्स्ट प्लेस, बीच के स्थान को कहेंगे सेकंड प्लेस और अंत के स्थान को कहेंगे थर्ड प्लेस। ऐसे ही त है। त भी ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन है। त की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो इसके प्रारंभिक स्थान को कहेंगे फर्स्ट प्लेस, बीच के स्थान को कहेंगे सेकंड प्लेस और अंत के स्थान को कहेंगे थर्ड प्लेस। अब हम नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजन के बारे में सीखते हैं। लिख देते हैं नीचे से ऊपर जाने वाला व्यंजन। तो हम लिख लेते हैं ल। तो ल को हम नीचे से ऊपर की ओर भी लिखते हैं और ऊपर से नीचे की ओर भी लिखते हैं। तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर ल लिखेंगे तो इसका स्थान ऊपर से आरंभ होगा। जैसे ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, बीच में सेकंड प्लेस और अंत में थर्ड प्लेस। लेकिन जब हम सिंगल ल को लिखते हैं तो ल को नीचे से ऊपर की ओर ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, बीच में सेकंड प्लेस और ये हो जाएगा थर्ड प्लेस। इसी प्रकार अब हम र बना लेते हैं। तो र की शुरुआत नीचे से हो रही है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, बीच में हो जाएगा सेकंड प्लेस और अंत में हो जाएगा थर्ड प्लेस। उसके बाद हम व को बना लेते हैं। व की शुरुआत भी नीचे से हो रही है, तो इसके प्रारंभिक स्थान को कहेंगे फर्स्ट प्लेस, बीच के स्थान को कहेंगे सेकंड प्लेस और अंत के स्थान को कहेंगे थर्ड प्लेस। अब हम आरी व्यंजन के स्थान के बारे में सीख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं आरी व्यंजन। तो हम लिख लेते हैं क। तो क को हम लाइन पर बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। तो क की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, बीच में सेकंड प्लेस और अंत में हो जाएगा थर्ड प्लेस। इसी प्रकार हम म को बना लेंगे। तो म की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, बीच में सेकंड प्लेस और ये अंत में हो जाएगा थर्ड प्लेस। इसी प्रकार न बना लेंगे। तो न की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, बीच में सेकंड प्लेस और ये हो जाएगा थर्ड प्लेस। तो आप लोगों को व्यंजनों के स्थान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं। तो आज हम मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वरों को सीखेंगे। समझ लीजिए ये कोई व्यंजन है। अगर इसके प्रथम स्थान पर एक मोटी बिंदु व्यंजन के पहले बनाते हैं तो उसको बोलते हैं अ, और व्यंजन के बाद बिंदु बनाते हैं तो यह अ की मात्रा होती है। उसी प्रकार बीच में अगर व्यंजन के पहले मोटी बिंदु बनाते हैं इसे बोलते हैं ए, और व्यंजन के बाद बिंदु बनाते हैं तो ए की मात्रा होती है। जैसे पहले व्यंजन लिखेंगे
और बाद में ए की मात्रा लगा देंगे। ऐसे ही अगर तीसरे स्थान पर व्यंजन के पहले बिंदु बनाते हैं तो ये हो जाएगा दीर्घई, और व्यंजन के बाद बिंदु बनाते हैं तो ये दीर्घई की मात्रा हो जाती है। तो अब हम मोटी बिंदु से कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम बनाते हैं प, तो प के पहले फर्स्ट प्लेस पर एक मोटी बिंदु लगाते हैं प के पहले, तो ये हो जाएगा अप। और प के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटी बिंदु लगाते हैं तो ये हो जाएगा प। प में अ की मात्रा जुड़ी रहती है, जैसे हम बोलते हैं प तो उसमें अ जुड़ा रहता है। उसी प्रकार अगर हम प के सेकंड प्लेस पर एक मोटी बिंदु लगा देंगे व्यंजन से पहले, प से पहले, तो ये हो जाएगा एप। और प के बाद सेकंड प्लेस पे मोटी बिंदु लगा देंगे तो ये हो जाएगा पे। ये की मात्रा हो गई बाद में। इसी प्रकार अगर प के पहले थर्ड प्लेस पर एक मोटी बिंदु बनाते हैं तो ये हो जाएगा इप। प के बाद थर्ड प्लेस पर मोटी बिंदु बनाएंगे तो ये हो जाएगा पी। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मोटे डैश से सीख लेते हैं स्वर। उसी प्रकार जब व्यंजन के पहले एक मोटी डैश व्यंजन के पहले बनाते हैं तो उसे बोलते हैं आ, और जब व्यंजन के बाद मोटी डैश देते हैं तो आ की मात्रा हो जाती है। उसी प्रकार व्यंजन के सेकंड प्लेस पर व्यंजन के पहले डैश बनाते हैं तो ये हो जाता है ओ, और व्यंजन के बाद डैश बनाते हैं तो ओ की मात्रा हो जाती है। उसी प्रकार व्यंजन के तीसरे स्थान पर एक मोटी डैश देते हैं व्यंजन के पहले तो ये हो जाता दीर्घ, और व्यंजन के बाद मोटी डैश देते हैं तो ऊ की मात्रा हो जाती है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हम बना लेते हैं च। च के पहले फर्स्ट प्लेस पर एक मोटी डैश देते हैं तो ये हो जाएगा आज। और च के बाद फर्स्ट प्लेस पर एक मोटी डैश देते हैं तो ये हो जाएगा चा। उसी प्रकार च के सेकंड प्लेस पर च के पहले एक मोटी डैश देते हैं तो ये हो जाएगा ओच। और च के बाद सेकंड प्लेस पर मोटी डैश देते हैं तो ये हो जाएगा चो। उसी प्रकार च के थर्ड प्लेस पर पहले मोटी डैश देते हैं तो ये हो जाएगा ऊच। और च के बाद थर्ड प्लेस पर मोटी डैश देते हैं तो ये हो जाएगा चू। तो अब हम आड़ी व्यंजन से भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम बनाते हैं म। जब आड़ी व्यंजन के ऊपर स्वर लगाएंगे तो उसे व्यंजन से पहले पढ़ेंगे, और जब आड़ी व्यंजन के नीचे स्वर लगाएंगे तो उसे व्यंजन के बाद पढ़ेंगे। तो अगर म के ऊपर फर्स्ट प्लेस पर एक मोटी डैश देते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे आम। और म के नीचे फर्स्ट प्लेस पर डैश मोटी डैश लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे माँ। ये हो जाएगा आम और ये हो जाएगा माँ। इसी प्रकार ख लिख लेते हैं। तो ख के कर ऊपर थर्ड प्लेस पे मोटी बिंदु देंगे तो इसे पढ़ेंगे ईख। लेकिन ख के नीचे थर्ड प्लेस पर मोटी बिंदु देंगे तो इसे पढ़ेंगे खी।
यहाँ पर मोटी बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर समाप्त होती है। आप मोटी बिंदु के स्वरों को याद करने के लिए इस वाक्य को याद कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। जैसे ये है अ ए ई, तो आप याद कर सकते हैं अ रे री। इसी प्रकार मोटे डैश में भी इस वाक्य को याद कर सकते हैं। जैसे है आ ओ उ, तो इसमें बोल सकते हैं माँ चोर कूद गया, तो गया तो इसको काट देंगे, जैसे इसमें हो जाएगा आ ओ उ। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वरों को सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।